हेलो एवरीवन। और मेरा नाम है हरिओम मिश्रा और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है पीसीएम पॉइंट। ठीक है। और इस चैनल पे हम आईआईटी को और नीट को टारगेट करके पढ़ाई करेंगे। आईआईटी के लिए तीनों सब्जेक्ट्स एंड नीट के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है। बोर्ड बोर्ड हमारा फोकस नहीं, हमारा मेन फोकस आईआईटी एंड नीट है। ठीक है। जे मेन, जे एडवांस एंड नीट का एग्जाम। तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसे बच्चे आ जाते हैं तैयारी करने, 11th में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें आइडिया नहीं होता, वो सोचते हैं कि चलिए आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, पर उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि आईआईटी का मतलब जो जो सिलेबस है वो क्या है। जैसे उन्हें फिजिक्स पढ़ना है तो रैंडम वो मान लीजिए कोचिंग में कहीं पे गए एंड कोचिंग में स्टार्ट किया गया है 11th में सेंटर ऑफ मास। ठीक है। एंड बच्चे को आइडिया है नहीं, बच्चा लेट में ज्वाइन किया कि सेंटर ऑफ मास है। अब पढ़ाया जा रहा है क्लास में और समझ में नहीं आ रहा, देख रहा है कि टीचर बोर्ड पे लिख रहा है और बच्चे तुरंत तुरंत आंसर दे रहा है। अब उसे तो लग रहा है भाई कि मैं तो यहाँ पे बहुत पीछे हूँ, क्योंकि उसे आइडिया नहीं ना है कि वो कहाँ पे है, कब स्टार्ट किया है और उसके आगे कितने चैप्टर्स उसने नहीं पढ़े हैं। ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके आगे कितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, कितने चैप्टर मैथ्स में है, कितने चैप्टर केमिस्ट्री में है। ठीक है। ये जब आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से सिलेबस अगर आपको पता रहेगा, पूरा मैप ओवरव्यू पूरा आइडिया रहेगा ना, तो फिर आप आराम से तैयारी कर लोगे। ठीक है। तो ये आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग फिजिक्स का पूरा सिलेबस देखेंगे। ठीक है। फिजिक्स का पूरा सिलेबस देखेंगे जो जेई के लिए है। फिजिक्स का पूरा सिलेबस। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर आता है, पूरा फिजिक्स जो बटा हुआ है वो दो टुकड़ों में है, 11th का एंड 12th का। 11th एंड 12th। ठीक है। देखिए, जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो पहला चैप्टर जो आता है 11th में वो आता है यूनिट डायमेंशन। क्या? यूनिट डायमेंशन। ये पहला चैप्टर है, ये सबसे बेसिक चैप्टर है जो कि टीचर्स खत्म कर देते हैं 2-3 घंटे में, आराम से खत्म हो जाता है। ठीक है। एंड सेकेंड चैप्टर आता है आपका काइनेमैटिक्स। क्या? काइनेमैटिक्स। थर्ड चैप्टर जो आपका आता है वो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इसी में आता है फ्रिक्शन। ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फ्रिक्शन आता है लास्ट में। फोर्थ चैप्टर है आपका वर्क पावर एनर्जी। फिफ्थ चैप्टर है आपका सर्कुलर मोशन। सिक्स चैप्टर है आपका सर्कुलर मोशन। सिक्स चैप्टर है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। ठीक है। सेवन चैप्टर आपका आता है रोटेशनल मोशन। क्या? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। फिर 8 चैप्टर आपका आता है ग्रेविटेशन। क्या? ग्रेविटेशन। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है। ये 11th का ही है, समझिए। और देखिए 9 चैप्टर जो आपका आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स। एंड आफ्टर दैट इसके बाद आता है 10th नंबर पे, देखिए कहीं कहीं पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन मेरे हिसाब से थर्मोडायनेमिक्स के पहले बच्चों को हीट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि हीट एक्चुअल में हो क्या रहा है चीज़ें। एंड 11th पे आप ये थर्मोडायनेमिक्स, 12th पे आप केट लीजिए, जिसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। 13 चैप्टर जो है ये आपका आता है SHM।
क्या, SHM, ठीक है, जिसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड 14th नंबर चैप्टर जो आता है वह है आपका वेव्स। क्या, वेव्स। देखिए यही पूरा सिलेबस है, ये 11th का जो पूरा फिजिक्स का सिलेबस है ये इतना ही है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ टुकड़ों में इनको हम बांटते हैं, ठीक है। देखिए क्या है ये, काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन एंड सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। इसको हम लोग लेते हैं मैकेनिक्स में। किसमें, मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2 कहते हैं, मैकेनिक्स 1 एंड मैकेनिक्स 2 ये पहले कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग ये कवर करेंगे, फिर आफ्टर दैट ग्रेविटेशन पे आएंगे हम लोग, ठीक है। ग्रेविटेशन पे आएंगे, उसके बाद ग्रेविटेशन के बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, कम से कम इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे जो भी चीज़ें हों वो हमें पूरी तैयार है, ठीक है। कि अगर वेव्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके पहले का जो भी SHM तक का जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हमारे कवर हैं, ठीक है। उसके बाद हीट पढ़ेंगे, पहले थर्मोडायनामिक्स एंड केटीज, पहले हम हीट देखेंगे, हीट में क्या हो क्या रहा है, ठीक है। और उसके बाद SHM, फिर वेव्स। ये आपका पूरा 11th का पूरा फिजिक्स है, ठीक है। आपने देखा, चलिए अब 12th का देखते हैं। ठीक है, हमने 11th का फिजिक्स देख लिया, अब हम 12th की फिजिक्स पे आते हैं। 12th की फिजिक्स का सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस हमें पता रहेगा तो और अच्छे से हमें पता, मान लीजिए हमें गहराई का पता रहेगा कि समुद्र कितना गहरा है या तालाब कितना गहरा है, उसके बाद हम और अच्छे से समझ जाएंगे कि तैरना उसमें कैसे, ठीक है। अब 12th के फिजिक्स में हम लोग आते हैं, एंड 12th के फिजिक्स को हम लोग देखिए कैसे बांटते हैं, ठीक है। पहला जो चैप्टर है 12th में ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड चैप्टर जो आता है वो आता है कैपेसिटर, क्या, कैपेसिटर। थर्ड चैप्टर जो आता है ये आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर 6 नंबर पे जो आपका चैप्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, EMI। फिर आता है AC, AC क्या, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसको AC कहते हैं, ठीक है। फिर आता है 8 नंबर पे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, इसको कहते हैं EMW। देखिए 8 तक का आ गया, ठीक है। 8 के आगे का जो चैप्टर है वो 9 नंबर पे आता है ऑप्टिक्स, इसमें आता है रे ऑप्टिक्स 9th पे। 10th पे आता है वेव ऑप्टिक्स। फिर 11th पे स्टार्ट हो जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स, क्या, 11th पे स्टार्ट हो जाता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मैं मॉडर्न फिजिक्स पे लिख दे रहा हूँ और इसको कुछ टुकड़ों में बांट दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मॉडर्न फिजिक्स एक अलग है, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में देखिए चीज़ें क्या आती हैं। मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर आता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक आता है आपका एटम, ठीक है। एक आता है आपका न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड इसी में सेमीकंडक्टर भी आता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये पूरा फिजिक्स जो आपका अभी तक का जो मैंने लिखा, ये पूरा 11th और 12th का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है। कंफर्म है आपको, मतलब सब कुछ पता चल गया ना। यही पूरा सिलेबस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मतलब ये जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं
ठीक है। और इसको इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर कैपेसिटर, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो भी चीज़ें रहें हमें पूरी सब प्रकार से तैयार रहें कि अगर हम लोग मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो उसके पहले कैपेसिटर में क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हुआ, कूलम्ब्स लॉ क्या है, जिससे हमें पूरा आइडिया रहे, जिससे हम इसमें लैक ना करें किसी कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, ऐसे ही कोई रैंडम उठा के हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ लेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले हम लोग को पता ही नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम मैथ्स को देखते हैं। ठीक है, मैथ्स को जो मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स को मैंने 5 टुकड़ों में बांट के रखा है, जो चीज़ों को और आसान करेंगे आपके लिए। ठीक है, पूरा 11-12 का जो भी मैथ्स है IIT जेई के लिए, 11 एंड 12 मैथ्स IIT जेई। ठीक है, ये उस पूरे मैंने सिलेबस को 5 टुकड़ों में बांट के रखा है। ठीक है, 5 टुकड़ों में। जो फर्स्ट नंबर पे है मैं लिख रहा हूं अलजेब्रा। ठीक है, एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। या तो आप कह सकते हैं 2D, मैं लिख रहा हूं 2D। ठीक है, एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं 3D वेक्टर एंड 3D। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कैलकुलस, और यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री। 5 टुकड़ों में हम लोग मैथ्स को बांटेंगे। ठीक है, जब हम कोई एक पढ़ेंगे तो उसको टोटल हम पढ़ेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। हम लोग इसको 11-12 के हिसाब से नहीं, इसको अगर मान लीजिए मैंने अलजेब्रा स्टार्ट करा तो मैं पहले अलजेब्रा पूरा हम लोग अलजेब्रा जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर प्रोबेबिलिटी तक पूरा हम लोग कवर करेंगे। केवल कि ये जो है ये केवल IIT जेई की मैथ्स केवल IIT जेई के लिए है। सो इसमें हम लोग पूरा जो भी सिलेबस है उसको उसी हिसाब से कवर करेंगे। अब मान लीजिए कैलकुलस पढ़ना है हमें, तो हम स्टार्ट करेंगे सेट से, लास्ट तक हम लोग जाते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस तक हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं सिर्फ चैप्टर्स में बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा स्टार्ट होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, उसके बाद PNC, जिसको कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम। क्या? बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज। क्या? सीक्वेंस सीरीज। और ये जो भी देखिए, जो भी चैप्टर्स है ना, ये टोटली 11th के हैं, टोटल 11th के हैं सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, इसके बाद आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो है वो 12th के हैं। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो 11th में भी है एंड 12th में भी है। 11th में भी है एंड 12th में भी है। तो अलजेब्रा का जो बेसिक मान लीजिए जो 80% जो सिलेबस है वो 11th का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलस में आते हैं। कैलकुलस में स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट से। किससे? सेट से। फिर आते हैं हम लोग फंक्शन पे। किस पे? फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन के बाद हम लोग आते हैं, इसको अलग प्रकार से मैं नाम दे रहा हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ चैप्टर्स आते हैं और वो चैप्टर्स होते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।
ये डिफरेंशियल कैलकुलस पहले सेट आता है, फिर फंक्शन आता है, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में ये 5 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में देखिए कौन कौन सा चैप्टर आता है। इंटीग्रल कैलकुलस में आता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर आता है एरिया अंडर कर्व, काफी अच्छा चैप्टर है ये, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। एंड फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा ये पूरा कैलकुलस ये पूरा कवर किया। देखिए कैलकुलस मान लीजिए 50% तो कह सकते हैं कि आप 11th में है एंड 50% 12th में है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए जो फंक्शन है ये 11th में भी है एंड 12th में भी है, 11th में भी है एंड 12th में भी है, ठीक है। एंड ये देखिए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एमओडी। देखिए एमओडी एओडी ये एक साथ आते हैं, जिसमें जो लिमिट है, ठीक है, इसको 11th में पढ़ाया जाता है, लिमिट को 11th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एंड एमओडी का स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 11th में, लेकिन इसको हम लोग पूरे अच्छे से लेके जाते हैं 12th में। एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी ये 12th का है। इंटीग्रल कैलकुलस जो टोटल है ये टोटल 12th का है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो अलजेब्रा है वो 11 डोमिनेंट है और जो कैलकुलस है वो 12 डोमिनेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 2D कहेंगे, तो इसमें जो पहला चैप्टर आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन, क्या, स्ट्रेट लाइन। फिर आता है सर्कल, ठीक है। फिर कॉनिक्स आते हैं एंड कॉनिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं, क्या, कॉनिक्स में 3 चैप्टर्स आते हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं? एक है पैराबोला, एक है इलिप्स एंड एक है हाइपरबोला, क्या, हाइपरबोला। ये टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 2D जो है ये केवल 11th में आता है, ये केवल 11th का पार्ट है, ठीक है, ये केवल 11th का पार्ट है। एंड वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D ये होता है, इसमें आता है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये जो टोटल है ये 12th में आते हैं, ठीक है। देखिए ये 11 डोमिनेंट, ये 11th का है टोटल, ये 12th का है टोटल। ये 11 डोमिनेंट है, ये 12 डोमिनेंट है। एंड ट्रिग्नोमेट्री जो आता है, ट्रिग्नोमेट्री तो समझ लीजिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ी है तो मोस्टली आपकी ट्रिग्नोमेट्री तैयार है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। एंड अनदर चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, जो कि ये मेरे हिसाब से मस्ट है, ये अच्छा चैप्टर है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ये काफ़ी यूज आता है इसका। एंड ITF, क्या, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये दोनों जो है ये दोनों 11th के हैं एंड ये जो है ये 12th का है, ठीक है। ये टोटल आपका मैथ से ये पूरा का पूरा मैथ से ये, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर सर्कल, फिर कॉनिक्स एंड आफ्टर दैट अलजेब्रा, फिर कैलकुलस, फिर वेक्टर 3D, फिर लास्ट में हम लोग जाके ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबसे कम टाइम लेगा और सबसे ज़्यादा टाइम तो मेरे हिसाब से कैलकुलस लेगा एंड आफ्टर दैट अलजेब्रा लेगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेगी। लेकिन हम लोग स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, ठीक। चलिए आते हैं केमिस्ट्री पे। देखिए केमिस्ट्री पहले से ही 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, ऑलरेडी ये 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, मैंने नहीं बांटा, ये पहले से बटा हुआ है, ठीक है। ये 3 टुकड़ों में पहले से बटा हुआ है। एक है फिजिकल, एक है इनऑर्गेनिक, ठीक है, और एक है ऑर्गेनिक, क्या, एक है केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और ये 11 12 टोटल मिला के है,
तीनों जो है इनऑर्गेनिक के भी, फिजिकल के भी, ऑर्गेनिक के भी, तीनों के 11th में भी है, 12th में भी है। ठीक है, 11th एंड 12th। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले फिजिकल से। फिजिकल से ही स्टार्ट किया जाता है, 11th की केमिस्ट्री भी फिजिकल से स्टार्ट होती है। तो पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल में वो होता है मोल कॉन्सेप्ट। क्या? मोल कॉन्सेप्ट। इसी में स्टाइकियोमेट्री वगैरह होता है। ठीक है, जो आप जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं। फिर सेकेंड चैप्टर होता है, आप कह सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड वन इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को कुछ लोग इनऑर्गेनिक में कहते हैं, कुछ लोग फिजिकल में कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको फिजिकल में लेके चलेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फोर्थ नंबर पे थर्मोडायनामिक्स। हाँ, फिजिक्स में जो 11th के फिजिक्स में है वही वाला थर्मोडायनामिक्स इसमें भी है, पर अलग है, दोनों टोटली अलग है। ठीक है, फिफ्थ पे है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जिसमें दो होते हैं, एक होता है एनिक इक्विलिब्रियम और एक और इक्विलिब्रियम होता है, अच्छे से याद नहीं आ रहा मुझे। एनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड एनिक इक्विलिब्रियम। फिर 6 नंबर पे आता है, फिर ये खत्म हो जाता है, और ये जो टोटल है ये 11th का है। तो टोटली 11th का फिजिकल है, ये 11th का है। ठीक है, एंड अब 12th के फिजिकल आ जाते हैं। ये जो भी होंगे ये 12th के फिजिकल होंगे। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका आता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। सोल्यूशन, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो सोल्यूशन में थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा मेरे हिसाब से ट्रिकी चैप्टर है हल्का सा। एंड उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि मेरे हिसाब से पूरे केमिस्ट्री में सबसे अच्छा चैप्टर मुझे यही लगता है, जो सबसे ट्रिकी और सबसे हार्ड मैं कह सकता हूँ, मेरे लिए था, मे बी आप लोगों के लिए कुछ और हो। एंड 9th वन इज सॉलिड स्टेट एंड 10th सरफेस केमिस्ट्री। ये टोटल, जिसमें ये जो 5 हैं ये 11th के हैं, और ये जो 5 हैं ये 12th के हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक स्टार्ट होता है पीरियोडिसिटी से। किससे? पीरियोडिसिटी से। पीरियोडिसिटी जो कि 11th का पार्ट है। किसका? 11th का पार्ट है। फिर आप इसमें आते हैं, हाइड्रोजन भी पढ़ते हैं, वो भी आप समझ लीजिए, कह सकते हैं कि आप इनऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं। एंड फिर आप रेडॉक्स की बात करें, रेडॉक्स लोग फिजिकल में कहते हैं, मूल कॉन्सेप्ट में मैं पढ़ाऊंगा रेडॉक्स, लेकिन आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए रेडॉक्स। एक काम करिए, आप यहीं पे रेडॉक्स लिखिए, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। एंड उसके बाद ब्लॉक्स आ जाते हैं, पी ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक में आते हैं। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आ जाता है मेटलर्जी, मेटलर्जी। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका इनऑर्गेनिक हो जाता है, जिसमें पीरियोडिसिटी एंड हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, पीरियोडिसिटी, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक भी थोड़ा सा, ये 11th का पार्ट है। और पी ब्लॉक, डी, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी, ये 12th का पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक, जो कि मेरे हिसाब से सबसे स्कोरिंग है। एंड अगर आप ऑर्गेनिक पे अच्छे से पकड़ है आपकी, तो आपका रैंक काफ़ी अच्छा इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जीओसी से। क्या? जीओसी, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, फिर आइसोमेरिज्म, फिर हाइड्रोकार्बन। ये टोटल 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये टोटल 11th में पढ़ाया जाता है, 11th का ऑर्गेनिक है। ठीक है, एंड उसके बाद 12th की ऑर्गेनिक पे हम लोग जब आते हैं, तो यहाँ पे आता है एल्काइल हैलाइड,
एल्काइल हैलाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अल्कोहल फिनाइल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एमाइन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये टोटल का टोटल, ये देखिए जो भी केमिस्ट्री का सिलेबस है ये पूरा 11-12 मिला के जेई के लिए है, जेई और नीट के लिए, ठीक, जेई और नीट के लिए, ठीक है। एंड हम लोगों ने पूरा देख लिया अच्छे से। अब हमें पूरा सिलेबस का तो ओवरव्यू मिल गया कि है क्या सिलेबस टोटल, कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो आगे अब हम लोग चलकर अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से, एंड मैथ्स पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों चलेगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स से। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आज काइनेमैटिक्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।